नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार बड़े तनाव में हैं और तनाव की वजह एक दो नहीं बहुत ज्यादा है। कौन कौन सी वजह हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एनबीटी की यह खबर देखिए। एनबीटी ने अपनी इस खबर में लिखा है कि बीजेपी के विशेष हिंदू प्रेम से टेंशन में सीएम नीतीश 17% वोटों के डैमेज कंट्रोल के लिए छोड़ा तीर। ये बड़ी खबर है। और इसके अलावा एनबीटी की एक और खबरें आप देखिए, उसके बाद मैं इन खबरों के साथ आपके साथ बातचीत करूंगा। एनबीटी की खबर है कि जेडीयू में वर्चस्व की जंग, नीतीश कुमार की कुर्सी और पार्टी पर है नजर, बिहार सीएम अब क्या करेंगे। और इसी के साथ एक और खबर ईटीवी भारत की देखिए दोस्तों, एनडीए के साथ आने पर मुस्लिम वोटर नीतीश से हुए दूर, सीएम इस स्ट्रेटजी से जीतेंगे उनका दिल। ये तमाम खबरें आपने देखी। नीतीश कुमार तनाव में है। तनाव की दो वजह है। पहली वजह है उनके वोटर्स। ललन सिंह एक बयान देते हैं कि अल्पसंख्यक जो हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। भले ही उनके लिए नीतीश कुमार चाहे जो कर दे, लेकिन उनका वोट नीतीश कुमार को, जेडीयू को नहीं मिलता है। नीतीश कुमार इससे पहले कहते हैं कि हमने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किए हैं, हम उनके लिए लगातार काम करते हैं और उनके बीच में कोई ना कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि जब से वो एनडीए में आए हैं, जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, तब से उनके जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उनसे छिटकना शुरू हो चुके हैं। ये बात जेडीयू के तमाम नेताओं को भी लगती है और इस बात के संकेत भी मिले। और इसीलिए नीतीश कुमार नई स्ट्रेटजी के तहत काम करना शुरू कर ही रहे थे कि इस बीच फिर उनको झटके पर झटके लगने लगे। जेडीयू में ही वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। दोस्तों आप जानते हैं शिवसेना कैसे टूटी, एनसीपी कैसे टूटी। ये कहानियां ऐसी नहीं है कि आपको ना पता हो। और अब कुछ वैसी ही स्थिति जेडीयू की करने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू में राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा, नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनके गृह जिले से आते हैं, सबसे करीबी लोगों में शुमार होते हैं। एक वक्त पर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। नीतीश ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया और यह जिम्मेदारी दी कि पुराने नेताओं को, जो पुराने नेता पार्टी से रूट कर टूट कर अलग अलग चले गए हैं, उनको मनाइए और उनको जेडीयू के साथ जोड़िए ताकि 2025 में हम मजबूत हो सकें। मनीष वर्मा इस काम में जुटे थे, इस काम को करने ही जा रहे थे कि इसी बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा एक चिट्ठी लिखकर मनीष वर्मा के सारे कार्यक्रमों को रद्द कर देते हैं। अब उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनीष वर्मा राष्ट्रीय महासचिव हैं, यानी कि पार्टी के अंदर जो एक क्रम बना हुआ है उसको भी तोड़ा जा रहा था। मनीष वर्मा इस पर नाराज हो गए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उमेश कुशवाहा ने जो कुछ भी किया वो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के इशारे पर किया। अब संजय झा गुजरात लॉबी के बड़े करीबी हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में रह भी चुके हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेडीयू को तोड़ने की भरसक कोशिशें की जा रही हैं। खुद नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने के प्रयास शुरू हो चुके हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार तनाव में आ गए हैं। अब सामने 2025 का चुनाव है, पार्टी में बिखराव की स्थिति है। यह तो पार्टी की बात हो गई दोस्तों। वक्फ बिल को लेकर हर कोई चाहता है कि नीतीश कुमार अपनी लाइन क्लियर करें कि वो सरकार के साथ हैं या नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार उस पर खामोश है। नीतीश कुमार उस पर कुछ बोल नहीं रहे और इस वजह से भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। और दरअसल जेडीयू में अभी से दो फाड़ होने शुरू हो गए हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वकालत करता है और एक वर्ग ऐसा है जो बीजेपी का साथ छोड़ने की वकालत करता है। ऐसे में नीतीश कुमार बड़े कंफ्यूज हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अगला चुनाव जो आ रहा है बिहार में, 2025 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में वो किसके साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरे, वो किसके साथ जाएं ताकि जनता का भरोसा उनको मिले। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के 80 विधायक हैं और नीतीश कुमार के 45 विधायक हैं, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। और महाराष्ट्र का नतीजा अगर आप देखेंगे, एकनाथ शिंदे के पास कम विधायक, बीजेपी के पास ज्यादा विधायक। एकनाथ शिंदे की सीएम की कुर्सी चली गई और अब वही वजह नीतीश कुमार की है कि नीतीश कुमार को उसी वजह से तनाव होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी कुछ ऐसा ही कर दे, उनके साथ भी इसी तरीके का गेम हो जाए। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को अब लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने में ही भलाई है। दरअसल मुख्यमंत्री जो यात्रा निकाल रहे हैं, वो यात्रा महिलाओं का मिजाज समझने की नहीं, वो बिहार की पूरी जनता का मूड समझने की कोशिश है। और नीतीश कुमार इस यात्रा के जरिए ये फीडबैक भी जुटाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में फायदा है या नुकसान, और अगर नुकसान है तो नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को एनडीए का हिस्सा बने रहना चाहिए या फिर
अपनी अलग राह तलाशनी चाहिए। आप जो भी सोचते हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी चर्चा, अपने समीकरण भी बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरह देश के हर राज्य की, हर कोने की खबर आप तक पहुंचती रहे सटीक विश्लेषण के साथ। नमस्कार।